जी गोगा जी, क्या सियासी तबसरा करना चाह रहे? गोगा सियासी तबसरा करेगा? गोगे तुम्हारी ये जुर्रत? और डेढ़ डेढ़ दिन तो तुम लंगर वाली लाइन में खड़े रहते हो, तुम्हें सियासत का क्या पता है? तो यार गौरी साहब, इसमें अचंभे वाली कौन सी बात है? आजकल की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें हर शख्स तज्जियाकार बना हुआ है, तो हमारा गोगा क्यों ना सियासी तबसरा करे और तज्जिया करे? जी गोगा जी। सर जी, मैं कहना ये चाह रहा था कि जब से मैंने होश संभाली है, हाँ, हमारी सियासत गिरगिट की तरह है, रंग बदलती है, एकदम नक्शा ही चेंज हो जाता है। हाँ, ये बात गोगा ठीक कर रहा है वैसे, कि कुछ अरसा पहले आप देखें कि नून लीग आगे लगी हुई थी और पीटीआई पीछे हला ला 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 कर रही थी। हाँ। अब नून लीग आगे आ गई है हाँ। और पीटीआई पीछे से पीछे ही निकल गई। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत का कुछ पता नहीं है, कभी दिन कभी रात, कभी धूप कभी छांव। प्रिय साहब, इसीलिए मैं सियासत में हिस्सा नहीं लेता, वरना मैं मुल्तान से इलेक्शन लड़ूं ना तो मैं एमपीए बन सकता हूं। जी, एमपीए बच्चों का। अच्छा, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से ना आप कोई भी चीज हतमी नहीं कह सकते। ये हमने भी देखा है, हमने भी जब से होश संभाला है, हमने भी जब से सहाफत में कदम रखा, मुख्तलिफ इलेक्शन होते हुए देखा, सियासी सूरत हाल, सियासत में ऊंच नीच देखी। आप किसी बात के ऊपर कायम रह ही नहीं सकते हैं। आप एक तज्जिया दे सकते हैं, एक राय दे सकते हैं, लेकिन हतमी कुछ भी नहीं होता। सूरत हाल ऐसे तब्दील होती है मिनटों में। आप देखें ना, पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान के लिए किस किस तरह की गुफ्तगू करती थी और अब उनसे मिलने के लिए पहुंच गई है। नहीं, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बैठे ने सारे मछिंदर। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है बेटे। मैं आपको जो बात बताने लगा हूं, जो आप बात कर रहे हैं, इसमें जो मुखबर बताता है वो भी बता दूं आपको। जी, और क्या बात होगी कि आप अंदर की बात हमें बता दें। पीटीआई वाले तो ये कह रहे हैं ना कि हम उधर अफसोस के लिए गए थे। मुखबर मेरा ये बताता है कि ये जो पीटीआई वाले हैं ना, इनके चंद जो सियाने रह गए हुए हैं इनके पास, वो आपस में गुफ्तगू ये कर रहे हैं कि हालात ठीक करने के लिए सबके साथ अब आपको हाथ मिलाना चाहिए। उस पे अब किसी की राय होती है कि नून लीग से हाथ मिलाएं, कोई कहता है कि पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाएं, कोई कहता है भाई जी इंज ना करें, जो आपके इस्तेहकाम वाले टूट के गए हैं उनको क्यों ना आप राजी कर ले। तो मुबैना तौर पर जो मुझे पता चला है, एक सियाने ने इनको कहा कि गाल सुनो, वारी वारी सारे मुंडियों के जो तरले करेंगे और राजी करेंगे, ते एक वारी मुंडिया दी मां को क्यों नहीं टुर जाते। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए। गल समझ गए हो? जो काम उन्होंने 10 महीने में करना था वो मौलाना आप ही कर लेंगे। यही काम पीटीआई वाले पहले कर लेते। यार, मैं जितनी बात बताता हूँ उतनी सुना करो, मुझे आगे से मशवरे ना दिया करो। सॉरी सर, सॉरी। मैं तो पूछ रहा हूँ। मेरा ताल्लुक ना पीटीआई से है ना नून लीग से, मेरा ताल्लुक सिर्फ अखबार से है या अपने मुखबर से है। हेड थले गौरी साहब ने। मैं ही हूँ सीआईडी साहब। जब आप जैसे आप खिड़की खोल के बाहर निकलते ना, इसी तरह बिल्कुल मासी मुसीबतें खिड़की खोल के बाहर निकलते कलियां प्रोग्राम में। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, मैं भी आपको ये पौधे के थ्रू देख रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पौधे के ऊपर आलू बुखारा उगा हुआ है। आप भी कभी खड़े होकर बात करें, आपकी टांगे टूटी हुई हैं? मैं अपने घर में बैठ के तो अपनी अखबार पढ़ता हूँ, दैट्स इट। चले ठीक है यार, मेहरबानी। आपकी तरह फजूल आदमी नहीं हूँ। मेहरबानी, आप मुखबरी देते हैं, मेहरबानी आप। एक और आपको मुखबरी बताऊं। बताइए बताइए। नून लीग के एक बड़े सीनियर तर्जुमान जो हैं वो आजकल स्क्रीन से गायब है। मुखबर बताता है, कुछ लोग तो ये कहते हैं ना डॉन लीग्स की वजह से उनको सजे खबे किया हुआ है, मगर मेरा मुखबर बताता है कि उनका टेलीफोन टेप हुआ है और उन्होंने
नून लीग की एक बड़ी अहम जो ओहदेदार हैं उनके मुतल्लिक बड़ी अजीब सी गुफ्तगू की हुई, अच्छा इसलिए उनकी नून लीग से तकरीबन छुट्टी हुई है। छुट्टी से याद आया, एक मुखबर ने और भी बात बताई है। मुबैना तौर पर बता रहा हूँ, मुखबर बता रहा है। जी कहता है भाई जी चौधरी निसार साहब जो है ना, वो भी दोबारा नून लीग के लिए नवाज शरीफ साहब से मिलना चाह रहे हैं। बड़ी खबर है जी। अच्छा क्योंकि उनके जहन में है कि पीटीआई वालों ने गुलाम सरवर को पीछे करके मुझे उस हलके में आगे नहीं लाना। मगर मुखबर ने साथ ये भी बताया है कि अभी उनको कोई जरिया भी नहीं मिल रहा। अच्छा। और मियाँ साहब भी सख्त गुस्से में हैं, उन्होंने मानना भी नहीं है। सीआईडी साहब, ये जो आपके पीछे साइकिल खड़ी है, हाँ जी, ये आप बाहर नहीं निकालते, क्या ये चोरी की है? यार ये बंदा मुझे ठीक नहीं लगता, इसने मुझ पे दूसरा हलमा किया है। नहीं नहीं, वैसे आपसे दिल लगी करते हैं, आप बड़ी अहम मुखबरियां देते हैं। नहीं मजाक कर रहे हैं आपसे, वो बड़ी प्यार मोहब्बत करते हैं आपसे। आज थैला साहब बड़े प्यारे लग रहे हैं। मेहरबानी सर, मेहरबानी। इनकी सालगिरह तो नहीं है? मैंने सुना है इनकी जब सालगिरह होती है ना तो ये एक टाफी रख के काट लेते हैं। चाचा जी वाकई बड़ी बचत करते हैं, अपनी सालगिरह पे डांस भी खुद ही करते हैं। यार इनको छोड़ो, एक और मुखबरी सुनो बड़ी हंसी वाली। अच्छा पंजाब पुलिस का सबसे जो महंगा प्रोजेक्ट है ना, वो डॉल्फिन फोर्स है। समझते ही हो तुम? ये आपको बता दूं कि डॉल्फिन फोर्स जो हर वक्त गश्त करती है, जी जी उस डॉल्फिन फोर्स की हर बाइक को रोजाना का 3 लीटर पेट्रोल मिलता है। अच्छा जो पेट्रोल पंप पे पहुंच के वापस आने में 1.25 लीटर तो लग जाता है। अब मुखबर ने ये बताया है, बल्कि ये अखबार में भी आया है कि 19 तारीख से उनका पेट्रोल बंद हुआ है, बाइक वालों का। यानी वो गश्त ही नहीं कर पा रहे। नहीं, वेले आराम नाल हाथ वाले पखे नाल हल्की हल्की हवा ले रहे ने, नाल मिठा पान खा रहे ने। मगर मुखबर कहता है कि जो एसपी लेवल के लोग हैं, आला अफसरान जी, उनको 700 लीटर महीने का मिलता है। अब मुखबर ये बताता है कि बाइक वालों का 3 लीटर बंद हो गया और अफसरान का 700 लीटर जारी है। चलें जी। हाय हाय। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आप गुस्से में कह देंगे और ठीक हो जाएगा, दवाई खाओ और चलो स्कूल, हाँ तो माँ पास से जरूर कह देती है, हाय हाय उसका रंग तो देखे पीला हुआ।